हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें हमको यह पढ़ना है कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है और इसके जो फार्मूला है वह कहाँ से आए हैं और कैसे बने हैं। यह जो है हमको क्या करना है, आज स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। क्यूबॉइड का डेफिनेशन आप समझ सकते हो। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है, ऐसा शेप होता है जो क्या होता है, सॉलिड होता है, विच इज 3 डायमेंशन। जिसके पास क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। अब 3 डायमेंशन क्या होता है अभी उसको समझते हैं। याद रखिए, क्यूबॉइड क्या होता है, सॉलिड होता है, 3 डायमेंशन होता है। क्यूबॉइड के पास क्या होता है, 6 फेसेज होते हैं, 8 वर्टिसेज होते हैं और 12 एजेज होते हैं। तो ये जो है, ये सारे प्रॉपर्टी हमारे क्यूबॉइड के होते हैं। अब क्यूबॉइड होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। और ये जो सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उनको भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे और उसके बाद उसी क्यूबॉइड से क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये हमारा जो है क्यूबॉइड तैयार है। ये क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड जो है हमारा, जैसे कि आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल जो होता है 2 डायमेंशन होता है। मतलब उसमें आपका लेंथ और ब्रेथ देखने को मिलता है। लेकिन अगर उसी रेक्टेंगल पे एक और रेक्टेंगल रख देते हैं, फिर एक और रख देते हैं, और ऐसे रखते रखते एक ऊंचाई क्या करते हैं, बना देते हैं। मतलब उसी रेक्टेंगल को रखते रखते, जैसे आप देखे होंगे, बुक में एक पेज होता है, तो वो जो पेज होता है वो क्या होता है, वो आपका रेक्टेंगल होता है। लेकिन उसी पेज पे कई पेजेज रखने के बाद उस पेज बुक को क्या करते हैं, कवर से ढक देते हैं। और उसके बाद आप पूरे बुक को एक साथ देखिए तो क्या वो दिखा है, क्या दिख रहा है, वो जो है आपका क्यूबॉइड दिख रहा होगा। तो क्यूबॉइड कुछ उसी प्रकार से होता है। क्यूबॉइड में आपके क्या होते हैं, क्यूबॉइड में आपके 3 डायमेंशन होते हैं। मतलब कि जैसे कि आपका रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ देखने को मिलता था, इसमें क्या मिलेगा आपको, लेंथ, ब्रेथ और साथ में क्या मिलेगा, हाइट भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ उसी को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन विच हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जिसके पास लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है। क्यूबॉइड जो होता है वो सॉलिड होता है। अब रेक्टेंगल हमारा क्या था, रेक्टेंगल प्लेन होता था। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक प्लेन सरफेस होता है। और क्यूबॉइड जो होता है वह एक सॉलिड होता है। सॉलिड किसको बोलते हैं, सॉलिड ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब आप कोई डब्बा ले सकते हैं, जैसे कि ये आप इसको ले सकते हैं, इसको क्यूबॉइड मान सकते हैं। ठीक है, इस क्यूबॉइड में क्या है, आपका कुछ स्पेस है ना, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, आपको कुछ स्पेस, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। ये क्या है, ये जो है आपका क्यूबॉइड का ही एक डेफिनेशन है। अभी इसी से क्या करेंगे, समझेंगे। ये हो गया। तो वह क्या होता है, वह हमारा जो है सॉलिड होता है। 3 डायमेंशन सॉलिड आपको समझ में आया क्या। अब जो है 6 फेसेज होते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, और ये हो गया एफ, जी, एच। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम क्या किए हैं, क्यूबॉइड का जो है नेमिंग किया गया है इसमें। अब इसमें क्या है कि 6 फेसेज होते हैं। फेसेज क्या होते हैं, 6। अब फेस क्या होता है, जैसे कि आपको ये आपको दिख रहा है, तो ये जो है ना आपका, ये वाला, ये साइड आपको दिख रहा है, ये मैं इसको बताता हूँ। ये वाला जो है, ये सब क्या है, ये सब आपका फेस है। ये क्या है, फेस है। तो फेस आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, इसमें काउंट करते हैं। इसमें तो ऊपर से ओपन है पूरा, तो ऊपर वाला आपका 1 हो गया, इधर वाला आपका 2 हो गया, 3, 4, 5 और इधर का 6। कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया। इसमें भी काउंट करते हैं। सबसे ऊपर का 1, नीचे का 2, इधर का 3, इधर का 4, सामने वाला और पीछे वाला कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो उसमें कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। क्लियर। अब वर्टिसेज क्या होता है, वर्टिसेज, वर्टिसेज आप समझ सकते हो, जो कॉर्नर होता है ना, हिंदी में कोना बोलते हैं, कोना। तो उसको हम कॉर्नर बोलते हैं। ये देखिए, ये वाला, ये जो कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे जो ये खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कॉर्नर जो है इसको हम वर्टिसेज बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। जरा काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, इधर आते हैं, 5, 6, 7, 8, 8 मिला। मतलब जो वर्टिसेज होता है वह कितना होता है, 8 होता है। इसमें भी काउंट करते हैं। ये देखिए, ये सारे जो नेमिंग है ना, वही तो हमारा वर्टिसेज है ना। ए, बी, सी, डी 4 हो गया, ई, एफ, जी, एच ये भी 4 हो गया। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो टोटल कितने वर्टिसेज होते हैं, 8 वर्टिसेज होते हैं।
अब आते हैं एज। एज मतलब क्या होता है? किनारा। अभी हमने फेस के बारे में पढ़ लिया, वर्टिसेस को देख लिया। अब एज क्या होता है? ये आपको जो दिख रहा होगा ये आपका होगा ये, ठीक है। ये किनारा आपका कितना होता है? 12 होता है। काउंट करते हैं, किसमें पहले काउंट कर लेते हैं, सबसे आगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद इधर 1 2 3 4, कितना हो गया? 8। अब 4 और भी हमको चाहिए, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मतलब 4 आगे 4 पीछे और 4 जो ये साइड वाला एज है, ये टोटल कितने हो गए? 4 3 जा 12, मतलब 12 एज आपको दिख जाएगा। एक सीडी दिख रहा है, ये भी तो एज है। ये एफ एच, ये भी क्या है? एज है। तो इस तरह से अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो कितना एज हमको देखने को मिलेगा? 12 एज देखने को मिलेगा। तो क्यूबॉइड में आपका यही होता है। क्यूबॉइड जो है वह क्या होता है? क्यूबॉइड सॉलिड होता है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ स्पेस ऑक्युपाई हो जाता है। 3 डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप एक बात याद रखिएगा, जो आपका ये नीचे का है ना, नीचे का देखिए, नीचे का आपका क्या है? नीचे आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसी रेक्टेंगल पे एक और रेक्टेंगल रखा गया, एक और एक और एक और एक और, ऐसे रखते रखते क्या किया गया? एक कितना हाइट बना दिया गया। यही तो आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है ना। अगर ये नहीं रहता तो केवल आपका ये एक रेक्टेंगल दिखता, लेकिन रखते रखते क्या हो गया? एक हाइट बना लिया, और इस वजह से क्या हो गया? इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखने को मिल जाता है, ठीक है। 6 फेस होता है, अभी हमने काउंट किया। 8 वर्टिसेज हुआ, वो भी हमने देखा है। और 12 एज होता है, इसको भी हमने क्या किया है? यहाँ पे समझा है। तो आई होप कि आपको क्यूबॉइड का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन और क्या होता है, यह जो है हमने क्या कर लिया? समझ लिया है। अब जो है आते हैं क्या? इसके फार्मूला पे। पहले इसके फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? क्यूब को भी देखेंगे। क्यूब का भी आसान ही होता है इसी तरह से। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसके फार्मूला पे आते हैं। अच्छा, इसी से समझते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या इसमें समझना है? वॉल्यूम। क्या समझना है? वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम क्या होता है? आपने इसके पहले एरिया पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था? एरिया। एरिया अपने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का निकाल लिया था। इसका एरिया निकालते थे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, तो क्या निकलता था? एरिया निकलता था। अब जो है हमारा, मान लीजिए इसी के ऊपर इसका हमारा क्या निकल गया? एरिया निकल गया। अब इसके बाद हमने क्या बताया था? इस पे एक और रेक्टेंगल होता है, एक और रेक्टेंगल होता है, एक और रेक्टेंगल होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। लेकिन जो ऊपर हमारा जो हाइट हमारा बढ़ा है ना, यही तो बढ़ रहा है ना, इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके क्या हो गया? एक पूरा हाइट ही हमारा क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया ऊंचा। तो ये हम हाइट को भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या हो गया? क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। जैसे एरिया, वैसे ही हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को भी निकालते हैं। इसके साथ आप क्या करिए, जब भी निकालेंगे तो मीटर क्यूब आपको क्या करना होगा? लगाना होगा। जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लगाना होगा? मीटर क्यूब लगाना होगा। क्योंकि इसके साथ भी अगर मान लीजिए मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब होगा ना। तो इसका यूनिट हम हमेशा याद रखेंगे, क्या लगाते हैं? मीटर क्यूब लगा देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे ये जो हमारा ये नीचे का जो हमने सेट किया है, ये क्या है? सरफेस ही तो है इसका। सरफेस मतलब इसका फेस क्या है? इसका फेस ही तो है। अब जो है अगर इसका एरिया निकालेंगे, इस फेस का क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे? ये जो है हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है? ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया? इसका जो है एरिया आपका निकल गया। अब जो है इसी तरह से हमको क्या करना है? जितने भी सरफेस हैं उन सबका हमको एरिया निकालना है। तो नीचे आपको एक सरफेस दिख रहा होगा, मतलब जितने फेस हैं उन सारे का क्या करना है? एरिया हमको निकालना है। तो ये फेस हो गया, ऊपर का फेस, साइड का, इस साइड का, सामने का और पीछे साइड का हमको क्या करना है? एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम नीचे का निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया। और पूरे क्यूबॉइड का है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया
क्या होता है अभी हम जो है निकालेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सबसे नीचे का निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। अब नीचे का लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर वाला भी तो वही है ना, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है? ब्रेथ है। तो इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका भी एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। नीचे वाला एरिया निकाले, फिर उसका ऊपर वाला एरिया निकाले, प्लस करेंगे ना, सबको प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा एरिया कितना हो रहा है टोटल। अब इस साइड का निकालते हैं, तो इस साइड का निकालेंगे तो हमारा ये ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। ये हाइट है ना, तो इस फेस का जब निकालेंगे तो ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो बी इंटू एच हो जाएगा। प्लस लगा के बी इंटू एच कर देंगे। अब इस साइड का भी वही होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका भी क्या कर देंगे? बी इंटू एच करेंगे और ऐड कर देंगे। अब जो है सामने का और पीछे का जो है एरिया निकालेंगे। तो सामने वाला हमारा ये एल है और सामने वाला जो फेस है उसका ये एल है और ये क्या है? ये हाइट है। तो एल इंटू एच करेंगे और पीछे वाला भी वही होगा, तो प्लस कर देंगे एल इंटू एच और पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? एल इंटू एच हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये एल बी 2 LB है, तो हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू LB हो जाएगा। ठीक है, LB क्या हो गया? 2 LB हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, BH हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B इंटू एच BH आएगा। तो BH और BH क्या हो जाएगा? 2BH हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2BH। अब जो है क्या करते हैं? प्लस करते हैं LH और LH, तो प्लस लगाने के बाद 2LH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2LH हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करते हैं? अब जो है यहाँ से और यहाँ से हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, जो क्या है? तीनों में दिख रहा होगा आपको, उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 2 2 2 हर जगह से कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? LB और यहाँ क्या बचेगा? BH और यहाँ क्या बचेगा? HL। क्या बचेगा? HL। तो ये हमारा आ गया क्या? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या निकल गया? टोटल सरफेस एरिया जो है निकल गया। क्या निकल गया? टोटल सरफेस एरिया निकल गया। किसका है ये? क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड का आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये जो है आपका क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब एक और फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया, उसको भी क्या करते हैं समझ लेते हैं। इधर जगह है, यहाँ पे क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? जैसे कि 4 साइड का हमको क्या करना है, मान लीजिए कोई रूम है तो उस रूम में केवल चारों दीवार का आपको क्या करना है? पेंटिंग कराना है। तो उसका एरिया निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना पेंट लगेगा। तो हमको लेटरल सरफेस जब निकालना होगा तो उस 4 वॉल का जो है क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। तो इस वॉल का, सामने वाले का, इस साइड का और बैक साइड का जब निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका जो है एरिया क्या था? ये हमारा हाइट है और ये हमारा ब्रेथ है, तो L इंटू क्या हो जाएगा? इधर निकाल लेते हैं, सॉरी यहीं पे निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं, अब इधर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इधर का हमारा हो जाएगा H इंटू बी प्लस इस साइड का भी निकालेंगे H इंटू बी प्लस, अब सामने का हो गया L इंटू एच। एरिया ही तो निकालना है, तो जो भी फेस का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सामने वाले का लेंथ और हाइट दिया है तो L इंटू एच हो जाएगा। 2 बार है तो प्लस लगा के L इंटू एच कर देंगे। ये हमारा निकल गया। एच बी क्या हो गया? 2HB हो गया और LH 2LH हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कुछ कॉमन लेंगे। तो 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 ले लेंगे। H और H दोनों में कॉमन मिल रहा है तो H को भी क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2H जो है इधर ले लिए तो क्या बचा? B बचा, और यहाँ से 2H कॉमन ले लिए तो क्या बचा? L बचा। तो ये जो है L हम रहने देंगे और ये हमारा क्या बन गया? 2H इंटू B प्लस L बोलिए या फिर L प्लस B बोलिए। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया जो है निकल गया क्या? 2H इंटू L प्लस B। आप L और B को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो प्लेस है आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये लेटरल सरफेस एरिया 2H इंटू L प्लस B हो गया। ये आपका वैल्यूम हो गया L इंटू B इंटू H, और ये आपका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो गया। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल अगर मान लीजिए मीटर है और ये भी मीटर है, 4 मीटर अगर दिया है तो 8 मीटर हो जाएगा, और इधर भी हमारा एच जो है मीटर में ही रहेगा, तो मीटर मीटर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि जब 3 यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो गया है। यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन 2 का होगा ना, यहाँ पे तो एडिशन हो जाएगा, तो उसके लिए तो मीटर ही बस रहेगा, और इस मीटर का और एच का जो मीटर रहेगा उसका 4 मीटर रहेगा मान लीजिए हाइट, तो 4 मीटर रहेगा, तो मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रहेगा, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और इसका भी हमको क्या करना है, इसका भी जो है हमारा स्क्वायर में ही होता है। मान लीजिए 2 यूनिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, यहाँ पे 2 यूनिट को मल्टीप्लाई, 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट और 2 यूनिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मतलब अगर एक यूनिट 4 मीटर है, दूसरा भी 5 मीटर दिया है, तो 4 5 20, और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर आने के बाद एडिशन हो रहा है, तो एडिशन करने पे आपका स्क्वायर का क्यूब या फिर 4 नहीं लगाते हैं कभी भी, वो हमारा स्क्वायर ही रहेगा। तो इसके साथ भी यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, लगाते हैं, और वैल्यू में हम क्यूब लगाते हैं। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो क्यूबाइड का जो आपका जो ये पॉइंट है वो आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्यूब को भी देख लेते हैं। क्यूब भी बहुत ही आसान है, अगर आपको क्यूबाइड समझ में आ गया तो क्यूब भी जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। तो इसको रेज करते हैं और क्या करते हैं, क्यूब को भी जो है समझ लेते हैं। उसका भी जो है बहुत ही आसान है, जब आपको क्यूबाइड समझ में आ गया तो उसका भी क्या हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और फार्मूला जो है कोई भी हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब क्यूब को देखते हैं क्या होता है। क्यूब, क्या, क्यूब, जो क्यूब है वह भी क्या है, आपका एक क्यूबाइड ही है, लेकिन एक डिफरेंस है क्या, कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब में जो सारे एजेज होते हैं, जो साइड होता है ना, तो वह जो सारे साइड होते हैं वो सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट मिल जाता था देखने को। इसमें जो है हमको लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं मिलेगा। जब सारा साइड इक्वल है तो हम किसी को भी साइड ए बी कुछ भी मान लेंगे और वही लेके के चलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले क्यूब को बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके जो भी फार्मूलाज हैं उसको समझेंगे। ये हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर से ही क्या बनता है, क्यूब बनता है। अब जो है क्यूब में आप याद रखिएगा, जैसे रेक्टेंगल, क्यूबाइड में रेक्टेंगल का डेफिनेशन लेके समझे थे, क्यूब भी वैसे ही होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 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 रखते हैं, और एक पर्टिकुलर हाइट, जितना आपका स्क्वायर का साइड होता है उतना ही हम क्या करते हैं, हाइट ले लेते हैं, और वह जो है एक सॉलिड बन जाता है, और वह क्या बन जाता है, क्यूब जो है बन जाता है। तो सबसे पहले ये जो क्यूब है ये सॉलिड होता है, जैसा कि इसके पहले वाले में पढ़े थे। सॉलिड मतलब क्या, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या हो, कोई जगह हो, जो है वह ऑक्युपाई किया जा सके, उसमें कुछ जगह हो, और जगह को ही क्या कहते हैं, एक सेंटेंस एक वर्ड में वॉल्यूम बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे एरिया हम स्क्वायर में और रेक्टेंगल में निकालते थे, तो क्यूब और क्यूबाइड में हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का ही मतलब आप समझ लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट में कितना जगह जो है आपका है, आप वॉल्यूम जो है उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सॉलिड आपका क्लियर हो गया। यह क्या होता है, सॉलिड होता है, 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन, सेम वही है, क्यूबाइड का ही सारा है। 3 डायमेंशन होता है, 6 फेसेज होते हैं, 8 वर्टिसेज होता है, ठीक है, और 12 एजेज होते हैं। 12 क्या होते हैं, एजेज होते हैं। सॉलिड होता है, क्लियर है, 3 डायमेंशन। आपका लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेकिन वो सारा लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है। अगर आपका लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 4 होगा और हाइट भी 4 होगा। मतलब इसको अगर साइड ए मानते हैं तो ये भी साइड ए होगा और ये भी साइड ए होगा। तो इसलिए 3 डायमेंशन होता है, लेकिन ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल। सारे डायमेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 6 फेसेज होते हैं, काउंट कर लीजिए, साइड वाला फेस, इधर वाला फेस 2, ऊपर नीचे 2, 4 हो गया, और सामने का और बैक साइड का 2, मतलब 2 2 2 कितना हो गया, 6 फेस आपका हो गया। 8 वर्टिसेज, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे क्या हो गए, 8 वर्टिसेज भी हो गए। 12 एज, 1 2 3 4, पीछे का 1 2 3 4। अब देखिए ये जो ये हो गया ना 4 4 4 8 हो गया। अब ये देखिए ये वाला 5 6 सॉरी 1 2
3 4, 4 आगे 4 पीछे, और ये जो 4 आपका ब्रेथ आपका दिख रहा है ना 4, ये भी आपका हो गया 4। तो 4 4 4 टोटल कितना हो गया, 12 एजेज आपका हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। बस इसमें एक डिफरेंस आपका याद रखना है कि सारे जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो है, अब क्या करते हैं, इसके फार्मूला जो है देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए जो है यहाँ पर ऐड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह पे हम ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए जो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और किसका वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम जो है हमारा हो जाएगा। इसके साथ अगर मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है भाई, सारा जो सरफेस है उसका एरिया निकालना है। क्यूबॉइड में हमारा क्या था, क्यूबॉइड में हमारा क्या था, एल बी एच अलग अलग था, इसलिए हमको निकालना पड़ा। इसमें तो सारा साइड ए ही है ना, तो सामने वाले का जब एरिया निकालेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, पीछे वाले का भी ए इंटू ए हो जाएगा, साइड वाले का भी, इसका भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो ए इंटू ए हो जाएगा। तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एरिया, एक का एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर होता है ना। तो जब 6 फेस हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो भी वैसे ही होता है। लेटरल में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है, 4 जो वाल होता है केवल, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और पीछे वाला और ये सामने वाला। ठीक है, तो ये 4 जो आपके वाल है ना 4, इसका क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। एक का ए स्क्वायर, 4 दीवार है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लेटरल सरफेस क्या हो गया, 4 इंटू ए, ये हमारा हो गया। इसमें ध्यान देंगे, इसमें मीटर स्क्वायर लगाएंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, जैसा भी दिया रहेगा ये रहेगा स्क्वायर ही, क्योंकि 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर या फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो उसमें क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आएगा। सेम वही इसमें भी है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड का जो डेफिनेशन है क्या होता है वो हमने क्लियर कर लिया। और उसके बाद इसके जो भी फार्मूला है उसको जो है क्या किया, डिराइव किया। डिराइव मतलब बहुत ही बेसिक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा फार्मूला है, लेकिन उसको क्या किया हमने, एक्सपेंड करके अच्छे से समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा टफ, फिर उससे टफ, ऐसे क्या करेंगे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे और उसका भी जो है क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।